जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट हम कहते हैं एसी करंट, ठीक है, एसी करंट। और डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं डीसी करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम अल्टरनेटिंग जनरेटर समझेंगे और डायरेक्ट जनरेटर देखेंगे कि डायरेक्ट करंट का जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर क्या है, ठीक है। इसके लिए हम समझेंगे पहले अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट जानते हैं, जो हमारे घरों में आती है, जो हमारे हमेशा से हमारे यहाँ फ़ैन, कूलर, टीवी, फ्रिज जो चलती है हमारे घरों से, सारा जो खंबे से जो आती है, पोल से सीधा हमारे घर में आती है, ठीक है। जो बड़े बड़े पावर हाउस बने हैं, ट्रांसफार्मर बने हैं, जहाँ भी सारी पब्लिक यूज़ कर रही है, ठीक है, पब्लिकली, वो सारे एसी करंट है। कौन से टाइप की करंट है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और जो हमारे इन्वर्टर होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, बैटरी होते हैं, छोटे छोटे जो फ़ोन वगैरह में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे डीसी रहती है, ठीक है। जो सबसे कॉमन तो आप इन्वर्टर बैटरी देख लो, जो अपने घरों में इन्वर्टर लगा रहता है, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी, वो किस तरीके की करंट देता है? वो देता है आपका डायरेक्ट करंट। इन्वर्टर बैटरी क्या है? डीसी। क्या देता है? डीसी करंट, ठीक है तो डीसी, बट ये नहीं कि डीसी दे दिया है तो हम जितनी भी चीज़ें अपने घर में लगाए हैं वो सब डीसी से ही चलते, नहीं। हमने उसके साथ इन्वर्टर लगाया है। इन्वर्टर बैटरी तो डीसी करंट देगा ही, लेकिन इन्वर्टर क्या करेगा, अब उसको हम बाद में समझेंगे। इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इस डीसी करंट को एसी में लाता है, फिर यही एसी फिर हमारे घर में आ जाती है। कहने का मतलब इन्वर्टर बैटरी के साथ इन्वर्टर लगाने का मतलब क्यों होता है? ताकि हम उसको डीसी करंट से एसी करंट में बदल सके। अब इसमें अंतर क्या है वो देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अल्टरनेट करंट, ये है जो मैंने फर्स्ट वाला बनाया है, फर्स्ट डाल के, ये है अल्टरनेट टाइप का करंट, ये अल्टरनेट, ठीक है, एसी करंट। और नीचे वाला जो है ये डीसी वाला करंट, इसको छोड़िए, अभी पहले ऊपर आइए, जो हमारा मेन अल्टरनेटिंग करंट है, इसको समझिए पहले। अल्टरनेट करंट क्या है कि इसमें जो आपकी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हर बार चेंज होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, अल्टरनेट रहती है, ठीक है। कभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहती है, देखिए इसकी मैग्नीट्यूड देखिए, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये कभी पॉजिटिव डायरेक्शन पे रहती है और कभी ये निगेटिव डायरेक्शन में आ जाती है, फिर ये पॉजिटिव जाती है, फिर ये निगेटिव जाती है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, ये ऐसे करके पूरा ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो इसका पैटर्न कैसे बनता है? वेव के फॉर्म में, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चलती है। तो ये हो गई आपकी अल्टरनेट टाइप की करंट, ठीक है, अल्टरनेट टाइप की करंट। और इसका एक कंप्लीट साइकिल कब होगा? जब ये एक बार पॉजिटिव जाएगी, ठीक है, और एक बार पूरा निगेटिव जाएगी। तो ये पूरा इसका एक साइकिल हो गया, एक साइकिल। जो इंडिया में हमारे घरों में जो बिजली आती है भारत में, वो होती है 50 हर्ट्ज़ की। हर्ट्ज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हम हर्ट्ज़ लिखते हैं, HART, हर्ट्ज़, ठीक है, हर्ट्ज़। तो जो इंडिया में जो बिजली आती है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की आती है। कितनी? 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की बिजली आती है, एसी करंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक हर्ट्ज़ का मतलब हुआ, एक हर्ट्ज़ का, ये एक हर्ट्ज़ का मतलब, ये एक फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी नाप लेके हर्ट्ज़ लिखते हैं। तो एक, अब देखिए, एक फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कि वो जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन एक साइकिल में 2 बार चेंज करे। क्योंकि देखिए, एक साइकिल, एक फ्रीक्वेंसी, ये पूरा हुआ ना एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी में ये पूरा एक साइकिल में अपना एक बार पहले पॉजिटिव डायरेक्शन गया ये करंट, फिर एक बार निगेटिव गया। तो एक साइकिल में करंट कितनी बार चेंज हुआ? एक बार पॉजिटिव था, एक बार निगेटिव, एक साइकिल में 2 बार चेंज हुआ करंट डायरेक्शन, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की आती है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि करंट अपनी डायरेक्शन हर साइकिल में 2 बार चेंज करती है। तो 50 × 2 करो, 50 हर्ट्ज़ × 2, 50 साइकिल्स × 2, तो हो गया 100 टाइम्स। मतलब जो हमारे घरों में एसी करंट आती है, उसकी जो डायरेक्शन है करंट की, वो एक सेकेंड में
1 सेकंड में 100 बार चेंज होती है। ये फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड की होती है, ठीक है। हर सेकंड 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1 सेकंड में वो जो एसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन 100 बार चेंज कर रहा है। यानी कि 50 टाइम वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था और 50 टाइम वो निगेटिव में था। यानी कि एक साइकिल होते ही, जैसे ये एक साइकिल हुआ 1 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कर रहे हैं, 50 साइकिल। यानी कि एक ही साइकिल में एक बार पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, तो ऐसे करते करते 1 सेकंड में 100 बार, एक बार पॉजिटिव गया एक बार निगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि एसी करंट का अपना कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि 1 सेकंड में पॉजिटिव भी हो रहा है निगेटिव भी हो रहा है 50-50 बार। तो उसमें आप पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन का कुछ मतलब ही नहीं कि उसका पॉजिटिव है डायरेक्शन निगेटिव। इसलिए एसी करंट में पॉजिटिव निगेटिव नाम का कुछ नहीं होता है। उसमें बस एक फेज वायर होता है, एक ऐसे लाइव वायर जिसको कहते हैं LIVE, या फेज वायर कह दो, बस एक वायर। और हमें एक रिटर्न पाथ चाहिए न्यूट्रल, बस फेज और न्यूट्रल, बात खत्म बस। इसलिए इसमें एसी करंट में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एसी करंट में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, समझ में। और अब हम देख लेते हैं डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट। अब डीसी करंट में देखिए उसमें क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर ये सीधा चल रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है एक कोई मैग्नीट्यूड पे, तो वो सीधा पॉजिटिव डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। यानी कि ये करंट अगर पॉजिटिव की रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की, तो पॉजिटिव पे ही चलेगी। जो एसी करंट है उसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। डीसी करंट में पॉजिटिव निगेटिव 2 टर्मिनल, बट एसी करंट में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं। बस एक फेज वायर होना चाहिए, मतलब एक लाइव वायर होना चाहिए। इसके बाद उसको एक जाने का रास्ता, यानी कि न्यूट्रल में आप देखेंगे जो हमारे खंभे से वायर आती है वहाँ पे सिर्फ 2 होंगे, एक फेज वायर एक न्यूट्रल लिया जाता है। अगर एक फेज की लाइन है, 3 फेज का तो हम बाद में देखेंगे, एक फेज में एक फेज और एक न्यूट्रल लेकर हम अपना एक से फेज ले लेते हैं, और एक रिटर्निंग पाथ चाहिए एसी करंट को, ठीक है। डीसी करंट को हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और उसको जाने के लिए हमें एक नेगेटिव टर्मिनल चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट अच्छे समझ में है। अगर अच्छे समझ में है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट टाइप जनरेटर देखेंगे और डीसी डायरेक्ट करंट टाइप जनरेटर देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।